महागठबंधन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला पार्षद प्रदीप गुप्ता जी, डॉक्टर हरिराम जी, हमारे शिवजी पंडित जी, हमारे बड़े भाई और इस इलाके के लोकप्रिय विधायक विजय मंडल भैया, रितेश जी जो जमानिया विधानसभा हम लोग के उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश भैया के लड़के भी हैं और सपा के नेता भी हैं, रामबचन पांडे जी, और उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित नेतागण, अभिभावक, नौजवान साथियों, हम जिस विषम परिस्थितियों से बक्सर संसदीय क्षेत्र और पूरा शाहबाद गुजर रहा है, यह दूसरी आजादी की लड़ाई है, राजनीतिक आजादी की लड़ाई है बक्सर के लिए। ये कोई साधारण नहीं। जिस धरती से, विश्वामित्र की धरती से हम देश पर राज करते थे, जिस धरती से शेर शाह सूरी भारत में राज किए, यहाँ तक कि आजाद भारत में भी हमारे कई ऐसे बड़े नेता हुए नामचीन जो पूरे देश की राजनीति करते रहे। आज पूरा हमारा बक्सर से लेकर के पूरा शाहबाद की धरती नेतृत्व विहीन होता गया। यह भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र के नए अंग्रेज, जहाँ ये शासन करने के लिए, स्वराज के लिए नहीं, लड़ाई ये थी कि हम स्वयं पर राज करेंगे और स्वयं का प्रतिनिधि पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ प्रतिनिधि भी दूसरे जगह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाने का जो काम कर रही, इससे पूरा इलाका, पूरा शाहबाद जोन हमारा नेतृत्वहीन होता जा रहा है। इसीलिए नए काम, नई यूनिवर्सिटियों का सवाल हो इस इलाके में, नए मेडिकल कॉलेज का सवाल हो या नए हमारे ढांचागत सुविधाओं का सवाल हो, उसमें कोई भी काम इसलिए नहीं हो पा रहा कि लगातार बाहरी लोग यहाँ हस्तक्षेप करते रहे हैं। लोगों के विरोध के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय मतदाताओं के भारी विरोध के बाद जो प्रत्याशी भी दिया गया वो एकदम 100% हवाई आया, जिसके बारे में आज स्थानीय स्तर पे कोई नहीं जानता। पिछले चुनाव में विधानसभा में तीसरे स्थान पे रहे, जबकि वो विधायक थे। तो ऐसा जो गोपालगंज में जो अनफिट थे लोग, वह संसदीय प्रणाली के लिए, वो बक्सर के लिए कैसे फिट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही जवाब देंगे। हम चुनाव का जो हमारा असल मुद्दा है, जो लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी ने जो कहा और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम 1 करोड़ हम पक्की नौकरी देंगे। ये मोदी जैसा नकली नौकरी नहीं, जुमड़े वाली नौकरी नहीं, अग्निवीर वाला नौकरी नहीं, जो 4 साल के बाद ही बच्चे घर वापस चले आएंगे। ये हम वो नौकरी देंगे जो पक्की नौकरी 18 साल सेना में और बाकी नौकरियां जो 60 साल में, वो भी पेंशन वाली नौकरी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी जो दे रहे हैं देश में लोग, उस प्रणाली को हम लोग खत्म करेंगे। और ये तय हुआ है कि जो अग्निवीर जो बने हैं इनको भी स्थायी कमीशन देंगे नौकरी, और इस पूरी योजना को बंद कर देंगे कि आगे से कोई भी इस तरह का काम ना हो। सवाल ये है कि जो हमें सरकार देश में चुना और इस जुमले के आधार पर चुना, आज पूरा देश भुगत रहा है, गरीब से लेके किसान से लेके कामगार नौजवान तक। और बिहार में आप देख ही रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा 19 साल से शासन चला रहे हैं, जो लगातार अपनी कुर्सी के लिए लगातार समझौता करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के आधार पर चुनाव बीत जाता है तो उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण हो जाती है और मुद्दे गायब हो जाते हैं। विशेष पैकेज भी मिला होता। आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि बगल के क्षेत्र से, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, वहाँ जिनकी आत्मा गुजरात में फंसी है, जरूर वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि हैं बनारस के। जब बुलेट ट्रेन भी चलाने की बात आई तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चला? गुजरात से मुंबई चली गई। वो गुजरात से बनारस तो ट्रेन नहीं आई। अगर बनारस भी आई होती तो हमारे इलाके के लोग भी जाकर एक बार चढ़ते तो नहीं, देख लेते कि वो कैसी है। चढ़ने के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, लोग कर रहे हैं। जितने पैसे में उन्होंने ट्रेन बनाया, चलाएंगे 10,000 लोग चढ़ेंगे खाली। उतने पैसे में तो 10 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में खुल जाता और 1 करोड़ लोग उसमें पढ़ाई करते।
बिहार में अगर सबसे ज्यादा देश में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं तो बिहार में हैं। यही नीतीश कुमार 19 साल का सुशासन बाबू का योगदान रहा कि यहाँ से बिहार में लेबर पैदा होते हैं, श्रमिक पैदा होते हैं जो दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। कहा लोगों ने पलायन खत्म हो गया, ये सरकारी आंकड़े दिखा रहे थे। तो फिर वोट 48% बिहार में क्यों पड़ा? जब देश में 80% वोट पड़ रहा है तो बिहार में 48% वोट पड़ने का मतलब है इस राज्य की एक बड़ी आबादी राज्य के बाहर दूसरे काम में लगी है। मैं जानता हूँ कि कलेक्टरी वो नहीं कर रहे, जब पढ़े लिखे नहीं हमारे राज्य के लोग। ये तो सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ 7% ग्रेजुएट है बिहार में, होना चाहिए 30 है 7%। तो ये जो नीतीश कुमार ने जो नया बिहार बनाया, जिस नया बिहार की वो बात कर रहे थे, लोगों ने समझा ही नहीं कि नया बिहार कैसा होगा। लोगों को लगा कि पढ़ा लिखा बिहार होगा, समृद्ध बिहार होगा, लेकिन यहाँ पढ़ाई भी गायब, समृद्धि भी गायब। बिहार से पंजाब के मुकाबले हम 6 गुना आज गरीब हैं। उस गरीबी के कारण है कि हमारे पास अच्छा जमीन है, पानी है, श्रमिक है, फिर भी हम पीछे क्यों हो गए कि वहाँ की मंडी है और वहाँ मिनिमम सपोर्ट की गारंटी है। इसीलिए माना गया कि देश में किसान वही समृद्ध है जहाँ मिनिमम सपोर्ट की गारंटी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो हम किसानों को गारंटी देंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिले और जो कम देगा वो दंडित होगा और उसका बकाया भुगतान सरकार अपने खजाने से करने का काम करेगी। ऐसा कानून हम बनाने जा रहे हैं इस देश में, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे कृषि मंत्री के तौर पे। इस देश में कई नारा हमने सुना था, जब से हम लोग देख रहे हैं राजनीति में किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे, हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे, किसानों की जमीन का उचित मूल्य देंगे। लेकिन कोई भी ये आवाजें पूरा हुए। जो नहरों ने, जिस नहरों के किनारे हम चल रहे हैं, मेरे पिता सिंचाई मंत्री थे, 25 साल पहले उन्होंने जो नहर का आधुनिकीकरण किया, 19 साल में एक भी खाची मिट्टी नीतीश कुमार की सरकार अगर कहीं डालने का जारी होगी तो जरूर हमारे नौजवान वीडियो बनाकर मेरे पर भेजें कि हम देखें कि कहीं नहरों का आधुनिकीकरण हुआ है। जो सड़कें हम लोगों ने बना के गए थे रघुवंश बाबू के बाद तो पहली बार मेरे सड़कों का पुनर्निर्माण हम भैया विजय मंडल भैया के राज में हम देख रहे हैं। 7 लाइन जो गड्ढे में था आज आए भैया लगभग पूरा हो गया सड़क। भैया मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस इलाके के बीच 30 गाँव में चलने का रास्ता हो गया और कई सड़कों का पुनर्निर्माण इन्होंने कराया और नई सड़कें भी बनाने का इन्होंने काम किया। लेकिन पिछले 20 सालों में यही नीतीश कुमार थे, उनके प्रतिनिधि थे, कहाँ काम कर रहे थे। अश्विनी चौबे के बारे में तो लोग ही कहते हैं कि आसमानी बाबा, लोग उनको इसलिए याद रखे हैं स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री 5 साल पहले थे। लोग घृणा से उनको याद कर रखे हैं। उन्होंने बक्सर का जो एम्स हॉस्पिटल था उसको भागलपुर ले गए, इसलिए इस इलाके के लोग याद रखे। कोई अच्छा काम के लिए नहीं, एक बुरे काम के लिए उनको याद रखा गया। वो है आज के दिन चावल गेहूं खरीदने वाले मंत्री, लेकिन एक भी ग्राम अगर चावल का गेहूं खरीदवाए होते इलाके में तो जरूर जानते हो कि वो किस विभाग के मंत्री है। पूरे लोकसभा में मैं 1 लाख लोगों से अगर हम संवाद किए होंगे, उसमें से 2 आदमी ने उनका विभाग बताया, बाकी लोगों ने उसको वही पुराना विभाग याद रखे हुए। काफी धूप है, इस गर्मी में जिस उत्साह के साथ आप जुटे हैं ओबीसी डुमरांव विधानसभा और दिनारा विधानसभा के बॉर्डर पर, जहां लोगों को पहले आने जाने में भी सोचना होता था। जो डॉक्टर साहब ने कहा सड़क का जो बक्सर के इलाके में, मैं उस समय लोकसभा के चुनाव की तैयारी में था 2009 में, रघुवंश बाबू मंत्री हुए थे 8 में, वो तो बने तो 4 में ही, लेकिन हम उनसे करीब हम 350 सड़कों का हमने दिया था निर्माण करने के लिए पूरे लोकसभा में। वो 350 सड़कें हमारे बक्सर जिला की जीवन रेखा है। रामगढ़ को छोड़ दीजिए, दिनारा में भी कुछ सड़कें, वो जो आए थे चुनाव हो रहा था मुझे याद है, तो उस उपचुनाव में भी कुछ सड़क देने का उन्होंने काम किया था। लेकिन इसके बाद आप बताइए कि जो केंद्र में जो मंत्री है, एनडीए के शासन में, भाजपा के शासन में कौन ऐसा काम किया है जिसको याद रखा जाए। जब यहाँ पे एक ही काम है उन लोगों ने किया है, शौचालय बनाया है। और पहली बार देश का प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का जो नीचे का कार्यकर्ता शौचालय का उद्घाटन कराते हुए भी फोटो मिलेगा। इसके सिवा अगर कोई एक काम हो तो जरूर हम लोग को बताइएगा कि भाजपा वालों ने कौन काम किया। यहाँ तो महिलाएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूर गरीब लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह के राज में फूड सिक्योरिटी बिल लाए थे, भोजन का अधिकार, उस अधिकार के तहत 5 किलो अनाज देने का काम करते थे, जिसके एवज में सरकार मात्र 13 रुपए लेती थी।
मोदी जी ने क्या किया, उसको भी एक जुमला बना दिया, 13 रुपया माफ कर दिया। और 13 रुपया माफ करके क्या किया, पॉकेटमारी किया। इधर 13 रुपया डाला और इधर से कितना निकाल लिया। गैस का सिलेंडर कितना मिलता है अब, 350 वाला सिलेंडर, बताइए चाचा, 950 मिलता है। पहले कितना मिलता था, 350। तो ये 600 रुपया निकाल लिया, 13 रुपया दिया और 600 रुपया निकाल लिया। इसको क्या कहेंगे, पॉकेट मारी। पॉकेट मारी इसी को कहते हैं कि हमारा पैसा चुरा लिया। दिया कुछ नहीं, दिया 13 रुपए, लिया 600 रुपए, ये हुआ लूट। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि घर के मालिक को नहीं, घर के मालकिन को हर रक्षाबंधन पर हर साल 1 लाख रुपया देंगे। मोदी वाला नहीं, 15 लाख वाला छुट्टा वाला नहीं, हम लोग जो करते हैं वो करते हैं। घर के मालकिन लोग को बता दीजिएगा, गार्जियन लोग, छुपाइएगा नहीं बात, नहीं तो पता चलेगा। आप इधर वोट दीजिएगा, वो 5 किलो वाला जो 13 रुपया वाला है उस झांसे में वो लोग चली जाएगी। ये बताना जरूरी है। और कभी कभी आप कार्यक्रम में उनको मिलाइए, माता बहनों को मिलाइए। उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारी योजना शुरू करने जा रहे हैं। और गैस पुनः हम 500 का कर देंगे, अब घटा कर आपको नहीं मिलेगा 950, और 950 वाला जो है गैस, उसको घटा के हम लोग 500 का कर देंगे। ये जो लूट का तंत्र मोदी ने खड़ा किया है, उस तंत्र को खत्म करेंगे। और ये तो भाजपा वाले किसी काम लायक तो है नहीं कि उनकी मैं चर्चा करूं। जो लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले के बारे में जानते हैं आप लोग, कौन आदमी लड़ने जा रहा है, आया है, कोई काम किया। हम यहाँ में कृषि मंत्री थे, सस्ती वाली खाद की दुकान बिस्को मान पे लाइन लगता था कि नहीं, 1.5 साल पहले लगता था। और लाइन में आदमी तो आदमी, महिलाएं भी लगती थी सस्ती वाली दुकान में, और रोज खाद खत्म हो जाता था और लाठी चलता था 1.5 साल पहले। जब मैं मंत्री बना तो बिहार में अब खाद का दिक्कत है नहीं, अब तो लाइन में लगते ही मिल जाता है। तो ये हमने बदला। तो इसीलिए मंत्री होने का मतलब ही होता है कि लोगों के लिए मदद करना, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोग मदद करने वाले लोग हैं। आप हमको चुनाव जिताएंगे तो अफसोस नहीं होगा। जिस तरह से मैं पटना की सत्ता को हिलाया था, उसी तरह से देश की सत्ता को भी मैं हिलाऊंगा। आपका वोट जरूर है, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान है कि अपने ज्ञान के बदौलत भारत की सरकार को मैं घुटने पे ला दूंगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महागठबंधन। 10 तारीख को नामांकन करेंगे वहाँ पर बक्सर, इसलिए आ जाता है बक्सर। इतना उधर है कि मेरा दिमाग बनारस चला जाता है। तो ये जो बक्सर का जो बटन दबाइएगा, उससे बनारस वाला भी हट जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। जरूर आइएगा बक्सर। आप सभी साथियों से निवेदन है, 10 तारीख को किला मैदान में